वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है मरकरी वेपर लैंप। मरकरी वेपर लैंप ये डिस्चार्ज लैंप का ही एक रूप है जिसमें हम सोडियम वेपर लैंप और मरकरी वेपर लैंप के बारे में पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि मरकरी वेपर लैंप कैसे वर्क करता है और उसके एप्लीकेशन क्या हैं, क्या कैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लैंप क्या होता है। इलेक्ट्रिक लैंप एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें यदि हम इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करें तो उसमें इल्यूमिनेशन उत्पन्न होगा और उससे प्रकाश उत्सर्जित होगा, लाइट उत्सर्जित होगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिकल लैंप्स हमने डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रिकल लैंप पढ़े हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा इनकेंडेसेंट लैंप, जिसमें हमने वैक्यूम टाइप और मेटा फिलामेंट लैंप पढ़ा था, सोडियम वेपर लैंप, CFL, LED लैंप और मरकरी वेपर लैंप। तो मरकरी वेपर लैंप जो है, इसका जो आविष्कार न्यूयॉर्क में 1901 में पीटर साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था और इन्होंने ही इस मरकरी वेपर लैंप का आविष्कार किया था। तो ये जो मरकरी वेपर लैंप होता है, ये व्यापारिक स्तर पे काफ़ी लार्ज स्केल में इस लैंप का इस्तेमाल किया जाता है और इसका इस्तेमाल करने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जो फ्लोरोसेंट जो लैंप जो होते हैं, वो फ्लोरोसेंट लैंप कोल्ड सेंसिटिव लैंप होता है और उस लैंप में कुछ डिसएडवांटेज होता है और उसी डिसएडवांटेज को दूर करते हुए पीटर ने 1901 में मरकरी वेपर लैंप का इस्तेमाल किया था। मेन जो एडवांटेज है इस लैंप को प्रयोग करने में, वो है लॉन्ग लाइफ। इस लैंप की जो लाइफ जो होती है, कार्यकाल जो होता है, ये बहुत ही ज़्यादा होता है, लगभग 24,000 आवर्स। और डे बाय डे एप्लीकेशन के साथ ही इस लैंप का स्ट्रीट लाइट में बहुत ही व्यापक स्तर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि ये मरकरी वेपर लैंप होता क्या है। एक्चुअली मरकरी वेपर लैंप जो है, ये मरकरी वेपर लैंप जिसको हम एक ग्लास का ट्यूब होता है, ग्लास का वाल्व होता है, और ये जो लैंप है, ये लैंप डिस्चार्ज गैस लैंप का ही स्वरूप है, जिसको हम हीटेड और कोल्ड दोनों ही स्वरूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस लैंप के अंदर में क्या होता है कि मरकरी जो होता है, वो ट्यूब के अंदर उसके इनर वॉल में वेपर के रूप में उपस्थित होता है, जिसको हम रूम टेम्परेचर पे जो इसकी आंतरिक सतह जो होती है वाल्व की, ग्लास वाल्व की, उसके इनर साइड में लिक्विड फॉर्म में हम क्या करते हैं, मरकरी को रखते हैं। और जब इस मरकरी वेपर लैंप के अंदर हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, तो उस हाई वोल्टेज के अप्लाई होते ही ये जो मरकरी जो होता है, ये मरकरी आपका लो प्रेशर रेंज में 184 न्यूटन मीटर से लेकर के
253 न्यूटन मीटर के वेवलेंथ में लाइट को क्या करता है, जो लाइट का जो वेवलेंथ है, जिसको हम रेडिएशन भी कह सकते हैं, लाइटिंग का जो उत्सर्जन जो होता है, वेवलेंथ का जो उत्सर्जन जो होता है, ये उत्सर्जन इस लैंप के अंदर होता है। अब इसमें हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये ग्लास का एक वाल्व होता है। इस ग्लास वाल्व के अंदर इसमें ये आपका यहाँ पे एक डिस्चार्ज ट्यूब होता है। ये डिस्चार्ज ट्यूब लगभग 5 सेंटीमीटर लंबा होता है और यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड है। ये इलेक्ट्रोड जो कि टंगस्टन के होते हैं और ये सिलिकॉन ग्लास ट्यूब होती है, सिलिकॉन की बनी होती है ग्लास ट्यूब। और इसमें यहाँ पे ये इनर साइड में मरकरी को हम क्या करते हैं, लिक्विड फॉर्म में मरकरी भरा होता है और इसमें आर्गन गैस भरी होती है। यहाँ पे आपका पोलरिटी लीड्स निकला हुआ है ये कनेक्शन के लिए, लैंप को कनेक्ट करने के लिए। तो इसका जो बनावट है बहुत ही साधारण है, सिंपल है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि इसका जो एक्सटर्नल सर्किट कनेक्शन जो होता है वो कैसा होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि ये यहाँ पे एक लैंप है, ये मरकरी वेपर लैंप है और लैंप के जो 2 टर्मिनल जो निकले होते हैं, इसका लैंप का एक टर्मिनल ये जो ब्लास्ट जो लगा हुआ है, चोक जो लगा हुआ है, जो एक हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर होता है, इसके कॉमन सिरे पे आता है। और दूसरा जो लैंप का जो सिरा है वो डायरेक्ट आपका न्यूट्रल पॉइंट पे जाएगा। यहाँ पे ये 240 वोल्ट की सप्लाई ब्लास्ट में 4 पॉइंट होता है, एक कॉमन पॉइंट और एक 240 वोल्ट का टर्मिनल होता है, एक 220 वोल्ट का टर्मिनल होता है, एक इग्निटर वाला टर्मिनल होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो इग्निटर जो होता है, ये इग्निटर में 3 लीड होता है, एक रेड कलर का, एक येलो कलर का और एक ब्लैक कलर का। तो ये जो रेड कलर वाला जो लीड है, ये ब्लास्ट के जो इग्निटर पॉइंट जो होता है उस टर्मिनल पे देंगे हम। जो येलो कलर का जो लीड होगा ये 200 वोल्ट के टर्मिनल पे जाएगा और ये जो ब्लैक वाला टर्मिनल है ये डायरेक्ट न्यूट्रल में जाएगा। और यहाँ पे हम इसको ये बीच 240 वोल्ट जो लिखा हुआ है, इसके और इसके बीच में हम क्या करते हैं कि सिंगल फेज सप्लाई 220 वोल्ट का देते हैं। तो ये आपका इग्निटर हो गया। यहाँ पे एक हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर होता है जिसको हम ब्लास्ट या चोक कहते हैं और इसमें लाइन के पैरेलल में कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं जो कि पावर फैक्टर को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। तो इस तरीके से इसके एक्सटर्नल सर्किट में अगर देखा जाए तो जो ब्लास्ट जो होता है, जो चोक जो होता है, उसमें 4 टर्मिनल होते हैं कॉमन, 240 वोल्ट, 200 वोल्ट और एक इग्निटर पॉइंट होता है। और जो इग्निटर जो होता है उसमें 3 लीड होते हैं, रेड, येलो और ब्लैक कलर के। मेन इसका पर्पज जो ब्लास्ट का जो होता है वो ये होता है कि स्टार्टिंग में इसको सर्च वोल्टेज प्रोवाइड करना और एक बार जब लैंप ग्लो हो जाता है तो उसके बाद ये
सेफ और सीमित करंट को ही लैंप तक क्या करता है, पहुंचाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वर्किंग ऑफ मरकरी वेपर लैंप, एक मरकरी वेपर लैंप कैसे काम करता है। तो मरकरी वेपर लैंप जो होता है, उस मरकरी वेपर लैंप के अंदर में ग्लास ट्यूब के अंदर मरकरी वेपर और साथ में नॉन गैस भरा होता है। और जब इसमें हम हाई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो हाई वोल्टेज जैसे ही प्रोवाइड करेंगे तो उससे जो नॉन गैस जो होगा वो सामान्य तौर पे पिंक कलर का होता है, लेकिन जैसे ही वो हीटेड होगा, गर्म होगा, तो उसका कलर जो होगा वो कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और इस तरीके से ये जो बल्ब जो होता है एक सामान्य बल्ब की तरह ही 5 से 7 मिनट के अंदर ऑन हो जाता है। अब इसमें जो इग्निटर जो लगा होता है वो इग्निटर इसमें बायोमेट्रिक स्ट्रिप और साथ में कैपेसिटर प्रोवाइड होता है इसके अंदर में, जो कि हाई स्टार्टिंग वोल्टेज को प्रोवाइड करता है। तो जो इग्निटर जो होता है उसमें बायोमेट्रिक स्ट्रिप होता है और वो बायोमेट्रिक स्ट्रिप गर्म होकर के फैलता है और उससे शॉर्ट सर्किट हो जाती है, सर्किट थोड़े समय के लिए। और जैसे ही थोड़े समय के लिए सर्किट को शॉर्ट करेगा, उसी कंडीशन में जो लैंप जो होता है वो क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। और जब बायोमेट्रिक स्ट्रिप ठंडा होकर के ओपन हो जाता है, उस कंडीशन में जो मरकरी वेपर और नियॉन गैस जो होते हैं वो हीटेड होकर के एक्सपांड होते हैं और एक्सपांड होते ही जो बल्ब जो होता है वो इनर साइड से इल्यूमिनेट करना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से जब स्ट्रिप ठंडा होकर के जब कूल होगा तो लैंप को क्या कर देगा, वो बुझा देगा, लैंप क्या हो जाएगा, आपका ऑफ हो जाएगा। तो ये तो है मरकरी वेपर लैंप का वर्किंग, कैसे ये लैंप वर्क करता है। अब इसका हम देखते हैं कि इस लैंप का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज हम देखते हैं कि ये हाई एनर्जी इफिशिएंट लैंप होता है, जिसकी जो एफिशिएंसी जो होती है 35 से 65 ल्यूमन प्रति वाट होता है। और इसकी जो रेटेड लाइफ जो होती है करीबन 24,000 घंटे होता है। और इसका जो आउटपुट जो है वो बिल्कुल क्लियर वाइट लाइट, जिसको हम डे लाइट कहते हैं, उसके समान, दिन के समान रोशनी, बिल्कुल दूधिया कलर की रोशनी मिलती है, जिसमें किसी प्रकार का कोई छाया वगैरह निर्मित नहीं होता और बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल लाइट इससे क्या हमको प्राप्त होता है। ये हाई इंटेंसिटी वाल्व होता है और डिफरेंट कलर में और डिफरेंट साइज में और डिफरेंट रेटिंग में ये बल्ब जो होते हैं, ये बल्ब उपलब्ध होते हैं। और ये करीबन 80 वाट से लेकर के 125 वाट तक के रेटिंग में मार्केट में उपलब्ध होता है। अब इसका हम डिसएडवांटेज देखते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है, इसका जो मेंटेनेंस ऑफ ल्यूमन इज पुअर। इस लैंप का जो मेंटेनेंस जो है वो काफ़ी रफ होता है और इस लैंप को ग्लो होने के लिए कम से कम 5 से 7 मिनट का समय चाहिए और उस 5 से 7 मिनट के अंदर वार्म अप होने के बाद ही ये लैंप पूरी तरह से
रोशनी प्रदान करता है। इसका जो कूलिंग टाइम है वो 5 से 6 मिनट का होता है और ये बहुत ही वोल्टेज सेंसिटिव लैंप है। तो इस तरीके से हमने इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखा। इसके बाद इसका हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो जो इंडस्ट्रियल एरिया है उस इंडस्ट्रियल एरिया में इल्यूमिनेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रीट लाइट भी इसका इस्तेमाल करते हैं। सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए स्टेयरवेल्स और होम अप्लायंसेस लाइक गैरेजेस वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हम नेक्स्ट जो टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे आर्क लैंप। आर्क लैंप कैसे काम करता है।